स्टूडेंट 2024 एस्पिरेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन बातों का ध्यान आप एग्जाम में रखेंगे जिसके कारण आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आएगा। तो ड्यूरिंग एग्जाम आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक बच्चे इस चीज को लेके हो जाते हैं कि वो अकेले हैं, अब उनको कौन हेल्प करेगा। तो आपने जो 2 साल पढ़ाई किया है वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह साथ चल रहा होता है। तो आप एग्जाम में अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा प्रैक्टिस जो 2 साल का है वो आपके साथ चल रहा है। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें ड्यूरिंग एग्जाम। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कभी भी किसी क्वेश्चन में पैनिक नहीं हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप आगे के क्वेश्चन में चले जाएं। डेफिनेटली 90 क्वेश्चन है, उसमें 75 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कंटिन्यूएशन में होते चले जाएंगे। और कई बार आपने प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा कि जब आप आगे चले जाते हो और वापस से रिवाइज के टाइम अगर आप किसी क्वेश्चन पे आते हो तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जो पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल अटैचमेंट होकर के ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे मत दो, आगे चले जाओ। क्योंकि जेईई मेंस में फिजिक्स के अंदर मोस्टली क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड होते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड होता है और वो आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी आप ऐसे मत सोचिए कि सेलेक्ट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करें। आप कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर आता है वो फॉर्मूला बेस्ड है और सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होता है और वो आराम से आप कर सकते हैं। तो एक कंटिन्यूएशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। तो आप इन बातों का जब ध्यान रखोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ और मेरे इन सजेशंस को ध्यान रख के एग्जाम दीजिए और बहुत अच्छा परसेंटाइल लाइए। ऑल द बेस्ट।